आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश का सैनिक ही डर कर भाग रहा हो उस देश की हालत क्या होगी। ये खबर भारत के लिए एक बड़ी जीत है। काबुल फ्रंटलाइन में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ही हफ्ते में करीब 2500 सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना में बढ़ती असुरक्षा, लगातार हो रही जवानों की मौत और पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए सैनिक नौकरी छोड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है होल ऑफ अ नेशन अप्रोच चाहिए, पूरी सोसाइटी को उठना खड़ा होगा। एक जो है वो फौज या पुलिस ये अकेले जंगें नहीं लड़ती, वो अकेले ये काम नहीं कर सकती। सो मेरा ख्याल है कि हर बंदे की अपनी जॉब है और उसके लिए एक लार्जर पॉलिटिकल डायलॉग भी पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। ये जो चीज हमने रखी हुई है ना कि जी फौज जाने, पुलिस जाने, लेवीज जाने, एफसी जाने और हमें कोई नहीं है, हम तो अपने कारोबार करेंगे, हम तो अपनी जिंदगियां गुजारेंगे, ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। कि पाकिस्तान की आर्मी से जो है, जो इनके सोल्जर्स हैं वो रिजाइन कर करके निकल रहे हैं। सिर्फ आर्मी से नहीं, पुलिस से, रेंजर से, सारी जगहों से जो है लोग रिजाइन करके जा रहे हैं। अभी इतना ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, आप इसको अगर नहीं कहेंगे तो आप ये ज्यादती करेंगे। आप क्यों नहीं मान रहे या क्यों नहीं कह रहे कि इंटेलिजेंस फेलियर है? पूरी दुनिया ही कह रही है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। देखें, अब फिर आप ये कहते हैं कि जी इसके ऊपर कोई अलर्ट थोड़ी जारी हुआ था या हम कैसे करें, कोई आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? अब तो देखें, ये इतनी ही ये जो है ना सिचुएशन, ये आज की तो है नहीं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, पहले आप फरमाइएगा कि ये बहुत बड़े वाक़यात हैं। कभी एपीएस होता है तो हम 4 दिन मातम करते हैं, उसके बाद मुझे लगता है हमें फिर दोबारा आदत हो जाती है कि कोई नहीं, 2-4 बंदी हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जब चौकियों पे अटैक करते हैं तो पिछले कई महीनों से हम जो ख़बरें पढ़ते हैं वो बड़ी खौफनाक ख़बरें हैं। 25-30 का एक लश्कर आता है, वो 3 या 4 चौकी पे पुलिस वाले या फ़ौज के सिपाही खड़े हैं तो उनको शहीद करता है, सिविलियंस को भी मारता है, शहीद करता है और वो निकल जाता है। और ये अब बहुत बड़ी इसकी रफ्तार जो है उसमें तेज़ी आती जा रही। तो हम नौकरी छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो जब पाकिस्तान में वायरल हुई तो उस पठान सैनिक को जिसने रिजाइन किया था उसको जो है उठा लिया गया उसके घर से। फिर यहाँ से मामला और तूल पकड़ा और अब कई सारे पाकिस्तानी सैनिक रिजाइन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख लें, गरीबी में आटा गीला। एक तो बीएलए टीटीपी चुन चुन के निपटा रहे, ऊपर से सैनिक खुद रिजाइन दे रहे। जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान मीडिया के द्वारा एक खबर ब्रेक की गई, फिर पाकिस्तान मीडिया में आई, फिर भारतीय मीडिया में चर्चे में। वो खबर ये है कि दोस्तों पिछले 5 दिनों के अंदर 2500 पाकिस्तानी सेना नौकरी छोड़ के भाग गई। ये खबर कैसे पिकअप हुई दोस्तों? जो पाकिस्तानी सेना की आधिकारिक वेबसाइट है जहाँ पे सैनिकों का काउंट होता है, उसमें दिखाते हैं कि इतने सैनिक काम कर रहे हैं करेंटली टोटल, तो उसमें 2500 की घटोतरी देखी गई, उसको पिकअप किया गया और अब ये खबर जो है हाईलाइट हो रही। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये 2500 की घटोतरी कुछ इसलिए भी क्योंकि बीएलए ने निपटा दिया, टीटीपी ने निपटा दिया इस हफ्ते, और कुछ जो है नौकरी छोड़ के भागे। अच्छा, नौकरी छोड़ के भागने की खबर कैसे पुष्टि हुई? उसके पीछे रीजन ये दोस्तों, कुछ पठान सैनिक जो पाकिस्तानी सेना में काम करते थे, उन्होंने वीडियोस बना के बाकायदा जारी की कि पाकिस्तानी सेना कैसे चाहे वो बलूचिस्तान में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में, निर्दोष लोगों को टारगेट करती है। फिर निर्दोष लोग को हमें खुद जो है निपटाना पड़ता है, हमें खुद उनको मारना पड़ता है क्योंकि हम पाकिस्तानी सेना के पार्ट हैं, हम मना नहीं कर सकते। अहम खबर दे, डीआईजी इमरान केशवर ने इस्तीफा दे दिया है। इमरान केशवर ने इस्तीफे में लिखा है कि मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां मेरी खिदमत मुमकिन नहीं। नुमान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। नुमान, बताइएगा क्या वजूहात बनी? ये जो चीज हमने रखी हुई है ना कि जी फौज जाने, पुलिस जाने, लेवीज जाने, एफसी जाने और हमें कोई नहीं है, हम तो अपने कारोबार करेंगे, हम तो अपनी जिंदगियां गुजारेंगे, ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। और उस सिलसिले में मेरा ख्याल है पार्लियामेंट का एक किरदार है। पार्लियामेंट इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर ली, पार्लियामेंट बिल्कुल साइलेंट है, पार्लियामेंट की कोई अप्रोच नहीं है। देखें, इतना वायलेंस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या पार्लियामेंट में इसमें बहस हुई है? क्या प्रोविंशियल असेंबलीज केपी और बलोचिस्तान ने इसके ऊपर डिस्कशन की है कि ये क्या हो रहा है? क्या इन कैमरा ब्रीफिंग्स हो रही है? क्या एक मोमेंटम को नजर आ रहा है? बस उन्होंने कहा जी ठीक है, फौज जाने और ये दहशतगर्द जाने, पुलिस जाने, दहशतगर्द जाने। मेरा ख्याल है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके ऊपर एब्सोल्युटली फुली इम्प्लीमेंट होना चाहिए और वो तभी इम्प्लीमेंट होगा जब रियासत के सारे जो सतून है वो काम कर रहे हैं। ये देखें ना, अब आए आप इंडिया के ऊपर, हाँ, ये हर जगह से निकल के आ जाता है जी। देखें जी, मौला अली का कॉल है कि बारिश का खतरा सांप के भी मुंह में जाता है और सीप के मुंह में जाता है। सांप के मुंह में जाता है जहर बनाता है, सीप के मुंह में जाता है मोती बनाता है। जिसका जैसा ज़र्फ उसकी वैसी तख्लीक। दुनिया की इंसानियत की पस्तरीन अगर मिसाल है तो वो ये इंतहा पसंद हिंदू हैं। वो इंसानियत दोस्त हिंदू ने, ये इंतहा पसंद हिंदू और इनका मीडिया। फ़लस्तीन में भी ऐसे ही शुरू हुए थे। अब मैं इनको कहता हूँ जो सलाजीत का ट्रक भेजो और उनको लड़ने पर आमादा करो, जो भाग गए हमसे लड़ने से।
भेजो ना। तुम एक जहाज तो निकलवा के दिखा दो, आज तक वो तो निकलवा नहीं सके। ईरान पे हमला करके दिखा दो, वो नहीं कर सके। तुम सिर्फ आगे बढ़ाते और पीछे से लड़ा के भाग जाते हो। तुम्हारा किरदार तुम्हारे बुजुर्गों से चलता आया है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं तुम आलम इंसानियत के लिए एक बदतरीन लानत के सिवा कुछ नहीं हो, और तारीख इंसानी ने तुम्हें लानत बना दिया है। बचा कुचा लानत इधर पाकिस्तान में मैं तुम्हें बनाऊंगा। देखो कैसे बनती हो तुम। 4,000 अरब डॉलर की जीडीपी लेके बैठे हो। अगर हमें तुम्हें खत्म करना हो ना तो हम तुम्हें जंग की तरफ लाएं। एक मिसाइल मारे तुम्हारी जीडीपी खत्म और तुम हमारे जैसे हो जाओ, सेकंड के अंदर तुम्हें खाक कर दें। लेकिन हम इंसानियत दोस्त लोग हैं। तौसी पसंदाना अज़ाइम पाकिस्तान के नहीं, इंडिया के रहे हमेशा। पाकिस्तान ने कभी तौसी पसंदाना अज़ाइम पे काम नहीं किया आज तक। देखें अगर, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे तुम माशी जंग पे ना। मैंने आपसे कहा था इंडिया से हमारी माशियत की जंग होगी। तुम्हारी अक्ल सलीम के लिए मैं ये बता दूं कि सिर्फ एक राकापोची ग्लेशियर, एक फेरी मेडोज ग्लेशियर अगर खोल के मैं तुम्हारे सामने रख दूं तो दुनिया में जितनी करेंसी है इसका 10,000 गुना चाप लो। एक राकापोची उसका मुकाबला करने के लिए काफी है। ये मैशियत अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है सामने। अभी सोने चांदी पे लगे हो। अभी तो हीरे को डिफीट कर दिया एमरल्ड ने, जो कि केपीके का एक मशहूर खजाना है। बहरहाल 1,25,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन का सिर्फ एक जखीरा है, 70 किलोमीटर मोहित, 10,000 फीट ऊंचा, जिसको राकापूची और दीगर ग्लेशियर्स कहा जाता है। ये पूरा का पूरा मिनरल है। जिस दिन ये मिनरल खुल के सामने आएगा इंशाल्लाह, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे ताकि तुम वो दिन देखो कि तमाम इन खजानों के पीछे जो पहाड़ी खजाने, इनके ऊपर सैकड़ों की तादाद में तुम प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए देखो। खुदा तुम्हें जिंदगी दे कि तुम गवादर मैगोल सिटी को कंप्लीट होते हुए अपनी आंखों से देखो, जिसके तुम सब दुश्मन बने हुए और जिसके लिए तुमने ये जंग खोल रखी है। खुदा तुम्हें जिंदगी दे कि तुम गवादर मैगोल सिटी को बनते हुए देखो। खुदा तुम्हें जिंदगी दे कि तुम 80 लाख बलोचों को इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी साल के अंदर पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का सालार दस्ता देखो, जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़ते हुए जाम शहादत नोश करेंगे। क्योंकि ये गैरतमंद बलोच हैं, ये हमेशा पाकिस्तान के साथ चलेंगे। इंशाल्लाह यही बलोच तुम्हें अपनी आवाज़ के साथ शिकस्त देंगे। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे कि तुम 26 नवंबर 2026 को पाकिस्तान को कर्जों से आज़ाद देखो। और अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे कि तुम में जितनी ज़ुबानें बोली जा रही हैं, तुम्हारा माशी वो क्लैप्स करूंगा कि जितनी जुबानें बोली जा रही हैं इतनी तुम्हारी रियासतें बनेंगी और कश्मीर आज़ादी के साथ पाकिस्तान का छठा सूबा बनेगा। हम तुम्हें अमल से जवाब देंगे, ये हमारा वादा है कि शिकस्त को तुम्हारी दहलीज तक लेके आएंगे। आपके लोग बिक गए हैं। आपके लोग, देखें, इसको आप गुर्बत कह लें, इसको आप कोई लफ्ज भी दे लें, इसको जो मर्जी लफ्ज दे लें, इसको जो मर्जी लफ्ज दे लें भाई साहब, क्योंकि आपके लोग बिक गए हैं। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपके लोगों के पास पैसा कोई नहीं है। आपके लोग बिक गए हैं। आपके लोग वो करते हैं जो उनको कहा जाता है। वो अगर कोई कहेगा, कोई वो तो उसको कोई $10,000 देगा, किसी को $5,000 देगा, किसी को $15,000 देगा, किसी को $20,000 देगा। जितने जितने पे डॉलर चले जाएंगे लोग लगे रहेंगे। जितने जितने किसी को डॉलर देगा वो चले जाएंगे ना जी। जितने भी कोई किसी को डॉलर मिलेंगे, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि आपको अगर उन्होंने $20,000 दिए, आप लगे हुए हैं। समझ रहे हैं भाई साहब, ये है सिचुएशन। सो उनको पता है कि आपको कैसे हिट करना है। और आपके यहां की क्या है, आपके यहां का मसला ये है कि यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई ये फौज जाने और उसके मसले हैं, हमें पता नहीं है। ये पाकिस्तानी मेजॉरिटी में ये लफ्ज बोलते हैं, भाईजान ये फौज का मसला है, फौज ने इन लोगों को, फौज को पता है क्या करना है क्या नहीं करना, हम इन चीजों में नहीं आना पड़ते। हम तो इसमें स्टेटमेंट भी नहीं देंगे। हम तो इसमें स्टेटमेंट, ऑब्वियसली, जिसे वो कहते हैं ना, हम तो इस पे कोई स्टेटमेंट भी नहीं देंगे। दैट्स इट। अगर हमने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी तो जारी बात है हम भी पकड़े जाएंगे। सो इट्स बेटर कि स्टेटमेंट भी ना दें। सिंपल। इसमें बेटर यही है कि स्टेटमेंट भी ना दी जाए, खामोशी इख्तियार की जाए। खामोशी इख्तियार की जाए। अगर हम खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे तो जारी बात है भाई साहब, आपको भी हमला कर दिया जाएगा। सो दे आर रूलिंग अस थ्रू फियर। वो खौफ के जरिए आपको रूल कर रहे हैं। और इस वक्त आप जस्ट यू टॉक टू एवरी पर्सन हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन जिहाद कश्मीर, हर बंदा डरा हुआ है, छुपा हुआ है, हर बंदा।
हर बंदा डरा हुआ है और छुपा हुआ है कि यार कहीं अगला टारगेट हम ही ना हो। किसी को क्या पता कहां से बंदे ने आना है। एक कराची से बंदा हायर किया जाता है, जाओ पंजाब, बंदा तुम्हें लोकेशन हम देते हैं, जगह हम बताते हैं, उनका इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स तो देखे यहाँ पे कितना है यार, किसी को कोई पता नहीं। और आज तक हमने कोई बंदा नहीं पकड़ा। मेरा नहीं ख्याल हमने कोई बंदा पकड़ा। अगर बंदा पकड़ा तो मुझे जरूर बताइएगा। मैंने अभी तक नहीं देखा। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई हैव नॉट सीन दिस। आई डोंट नो अबाउट दिस। मुझे नहीं पता कि क्या पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं साइरस सज्जाद काजी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या हमने को बंदे पकड़े? एक दो पकड़े होंगे, देन साइलेंस। मतलब उनकी आप इमेजिन